जैसे ही कोई आपके कनेक्शन में आता है, ठीक है, द मोमेंट आपके पास वो लीड आती है, चाहे वो आपके वेबिनार के थ्रू आ रही है, चाहे वो एड के थ्रू आ रही है, कहीं से भी एक लीड आपके पास तक आती है, कोई एक कस्टमर आपके पास तक आता है, उसका एंड टू एंड एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो द मोमेंट दे कनेक्ट विद यू, आपने उनको क्या वैल्यू दिया, क्या नॉलेज दिया, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या उन्हें अच्छा लगा, आपसे कुछ सीखा उन्होंने या नहीं सीखा, उनके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई या नहीं हुई, वो पहली चीज आती है। उसके बाद जब वो आपसे कुछ खरीदते हैं, when they buy from you, after that your existing customers, are you able to provide equal value to them, या फिर आपने उनको एनरोल कराया और छोड़ दिया, क्या आप देखा जाएगा, वो अपना आप देख लेगा, ठीक है। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू वो हो जाता है। तो आप किस तरीके से उनको रिटेन करते हो अपने कस्टमर्स को, वही लोग आपके लिए और ज्यादा प्रोडक्ट्स, आपके लिए और ज्यादा सेल लेकर आते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू फोकस अपॉन गिविंग देम अ बेटर एक्सपीरियंस रादर देन फोकसिंग अपॉन गेटिंग न्यू पीपल ऑन बोर्ड। अगर आपने एग्जिस्टिंग लोगों को खुश कर दिया तो आगे और कस्टमर्स अपने आप आते रहेंगे। इट इज मोर ऑफ लाइक वर्ड ऑफ माउथ जिसे बोलते हैं ना। तो अगर आज आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा, आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगेगी, तो आप मेरे साथ पर्सनली टच में रहोगे। बट अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप फिर छोड़ दोगे ना, भूल जाओगे आप। वो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लो अब आगे चल के आप मेरे पास आते हो तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वो वैल्यू आगे भी चल के प्रोवाइड करती रहूं, अगर मुझे सेल करनी है तो, ठीक है। सिमिलरली इट गोज फॉर यू ऑल्सो। कोई भी लीड आपके पास तक आती है, आप उस पर कैसे वैल्यू ऐड करते रहते हो ताकि आप उसको कंटिन्यूएशन में अपसेलिंग भी करते रहो इन द फ्यूचर, ठीक है। रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट, टीम बिल्डिंग अलग चीज हो जाती है, ठीक है। टीम बिल्डिंग का कस्टमर एक्सपीरियंस से लेना देना नहीं है। यू कैन आस्क फॉर देयर फीडबैक्स, आप उनसे उनका फीडबैक पूछ सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोडक्ट क्या है, और आप कहीं उनके पीछे तो नहीं पड़ जा रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ जो हेडिंग है वो रीड कर रही हूँ इंग्लिश में, उसके अलावा मैं पूरा हिंदी में ही रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैं पूरा इंग्लिश इंग्लिश नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ हेडिंग इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि आप जो ये फीडबैक मांगते हो एकदम पीछे पड़ के नहीं मांगना है, प्यार से मांगना है, एकदम स्मूथली मांगना है। कोई देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो कोई बात, पीछे नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सामने ऐसा हुआ है, मेरे से 2-3 लोगों ने पूछा है कि मैम हम जब किसी से रिव्यू मांगते हैं ना तो वो चिढ़ जाते हैं। मैं कहा कितनी बार मांगते हो रिव्यू, कि हर सेशन के बाद। फिर हर सेशन के बाद कौन रिव्यू मांगता है? इतना सेल्फ डाउट है क्या आपको? समझ रहे हो कि खुद पे इतना डाउट है कि आप हर सेशन के बाद रिव्यू मांगे जा रहे हो, तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इरिटेट नहीं करना है कस्टमर्स को, खुश रखना है उन्हें।